दबाते गए तो वो सप्रेशन एक दिन बीमारी के रूप में बाहर आ गया। जैसे आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरते जाएं तो जहां से वो कमजोर होगी वहां से वो फट जाएगी। उसी प्रकार आप विचारों को और भावों को दबाते जाएं तो अगर आपकी कमजोरी गंदगी है तो आपको कंटेमिनेशन ओसीडी हो जाएगी, क्योंकि वहां से एंजाइटी और ये जो दबाए हुए भाव है वो बाहर आएंगे। अगर आपकी कमजोरी भगवान है तो आपको रिलीजियस ओसीडी हो जाएगी। अगर आपकी कमजोरी नुकसान है तो आपको हार्म ओसीडी हो जाएगी। अगर आपकी कमजोरी संदेह है तो आपको चेकिंग वाली ओसीडी हो जाएगी। अगर आपकी कमजोरी बीमारी है तो आपको HIV, कैंसर, रेबीज, लिकोड्रमिया कैंसर से संबंधित जो ओसीडी है वो आपको हो जाएगी। तो आपको वही ओसीडी होगी जो आपकी कमजोरी है, आपको वही ओसीडी पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी? क्योंकि आपने मन में सप्रेस किया हुआ है। आपने बचपन से ही विचारों को, भावों को दबाया है। लड़कियों के साथ कुछ घटनाएं हैं, अनहोनी हो जाती हैं, उनका शारीरिक या मानसिक अब्यूज हुआ, ना उन्होंने मां को बताया, ना अब्यूज करने वाले का सामना किया, उन्होंने दबा लिया। गुस्सा भी था, घिन भी थी, दबा लिया, डर भी था, दबा लिया, एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो ये दबाना ही बीमारी के रूप में बाहर आया है। तो आपको दबाना नहीं है, आपको एक्सप्रेस करना है। और भगवत गीता हमें वर्तमान में रहना, अपनी मौज में रहना, आनंद में रहना, खुशी में रहना सिखाती है कि हमने दबाना कुछ भी नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियम भी इसमें आएगा, संभाव का नियम आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंसी का पूरा कंसेप्ट गीता में आएगा। तो ये फैक्टर भी गीता से दूर हो जाएगा। इसके अलावा छठा कारण आता है सिमेट्री। आप अगर अरेंज करते हैं, सिमेट्री में चीजों को रखते हैं कि एक जैसी चीजें हों, चीजें अस्त व्यस्त ना हों, चीजें व्यवस्थित हों, घर में भी कॉपी, पेन, मेज के ऊपर सामान व्यवस्थित तरीके से रखना। और सब्जी काटेंगे तो पूरी जो सब्जी की कापियां हैं उन्हें एक सा काटना, छोटी बड़ी नहीं काटना, पूरा साइज में एक सा रखना। कहीं थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ हो गया, कोई छींटा इधर गिर गया तो उसे बार बार साफ करना, चकाचक रखना। सीमेंट ओसीडी वालों को जानवर की पोटी भी गंदी लगती है। इंसान की पोटी तो गंदी लगती है, जानवर की पोटी भी गंदी लगती है। चाहे पोटी कुत्ते की हो, चाहे पोटी गाय की हो, भैंस की हो। तो मैं रियल में आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ, एक एक्सपोजर करके दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त भैंस की पोटी के पास खड़ा हूँ, जिसे प्यार से गोबर कहा जाता है। तो मैं गोबर के पास खड़ा हूँ। आप भी जब गली से निकलते हैं या गोबर को देख लेते हैं, पोटी को देख लेते हैं, घबरा जाते हैं, देखते ही घबरा जाते हैं। लेकिन मैं तो सामने खड़ा हूँ और मैं हाथ में भी लूँगा और अपने पैरों पर भी लगाऊंगा और फिर आपको मैं हाथ भी धो करके दिखाऊंगा कि कैसे बिना साबुन से हाथ धोने हैं और कैसे कुछ ही सेकंडों में हाथ धोने हैं, कैसे पैरों को धोना है। फिर मैं आपको टॉयलेट सीट को भी टच करके दिखाऊंगा और बिना साबुन कैसे हाथ धोने हैं, कुछ ही सेकंडों में हाथ कैसे धोने हैं। ये आपने डेमो बार बार देखना है, तो आप बार बार इस अनुसार करने का प्रयास करें। तो अभी मैं गोबर हाथ में ले रहा, ये देखिए मैंने गोबर हाथ में ले लिया है और पैरों पर भी लगा लिया है। अब मैं धो के दिखाऊंगा। चलिए ये देखिए, अब मैं धो के दिखाता हूँ। अब मेरे हाथों पर गोबर लगा हुआ है। अब देखिए मैं टूटी को ऑन कर रहा और समय गिन लीजिए कितने मिनट लगे, कितने सेकंड लगे। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी
बहुत ठंडा है और मैंने ठंडा पानी से भी कुछ ही सेकंडों में हाथ धो लिए हैं। ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। अगर मैं तौलिए से भी पोंछ रहा हूँ तो भी मुझे कुछ भी गंदा महसूस नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बालों के भी लगाए, कपड़ों के भी लगाए, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं पैरों वाले गोबर को धो के दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको, ये देखिए मैंने टॉयलेट सीट टच कर ली, ये देखिए हाथ लगा दिया, ये देखिए हाथ लगाया, ये देखिए कैमरा का नखरे दिखा, ये देखिए हाथ लगाया, ये देखिए दोबारा लगा देता हूँ, ये देखिए कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई गंदगी लगी नहीं रही, तो मैं आराम से धो लूँगा। ये देखिए बिना साबुन में हाथ धो लेता हूँ, बस धुल गए कुछ ही सेकंडों में हाथ धुल गए हैं। टूटी गंदी हो गई। हाँ, ओसीडी वालों को लगता है कि टूटी गंदी होगी, वो ऐसे धोएंगे, इसे साबुन लगाएंगे, बार बार इसके ऊपर साबुन से ऐसे पानी गिराएंगे, लेकिन मुझे कुछ लग ही नहीं रहा। मैं उनको, वो ऐसे ऐसे बार बार धोते रहते हैं, टूटी को धोते रहते हैं, फिर हाथों को धोएंगे, फिर टूटी को धोएंगे, ऐसे उलझ जाते हैं। तो अभी तक देखिए मैंने कुछ ही सेकंडों में हाथ धो करके दिखाए हैं। तो अब मैं पैर धो के दिखाता हूँ। पैरों पर गोबर तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन मुझे याद ही नहीं, लेकिन आपको तो छींटा भी याद रहता है। तो अब मैं पैर धो करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये बूढ़े पर लगा हुआ था, धो लिया, और इस बूढ़े पर लगा हुआ था, ये देखिए धो लिया, और आप मामूली सा कपड़ों को धो लिया। बस कितनी देर लगी, कुछ सेकंड लगे। तो अब देखिए मेरे पैर बिल्कुल साफ हैं। लेकिन आप क्या करते, जो छींटा गिरा छींटे वाले स्थान को भी धोते, कपड़ों को भी धोते, हाथों को कोहनियों तक धोते, ऐसे धोते, ऐसे ऐसे करके करके पता नहीं किसी तरह से आप बहुत सी प्रकार से हाथों को धोते, लेकिन हाथ अब भी बिल्कुल साफ हैं। ऐसे आपने हाथ धोने हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें राजेंद्र जोधपुरिया ऐप।